शनिवार को 29 तारीख हुआ है 12 बजे। पैसा तो नहीं होना चाहिए, बालाजी तरफ से पूरा वो निकला है नहीं है, पूरा बंद का बंद है, सोवल है कि पता नहीं, हम लोग को वो सब मालूम नहीं है। उस सबको देखना चाहिए कि कैसे कहा हुआ नहीं हुआ, उसको देखना चाहिए। और जैसे कि 50 लाख मांग देना चाहिए उसको, 50 लाख, और उसका बाल बच्चा, उसका पूरा अधिकार, उसका हक होना चाहिए। और उसका पढ़ाई लिखा, उसका शादी, हर चीज का उसका सुविधा होना चाहिए। इस गांव में और क्या क्या समस्या है? यहाँ तो मौजूद है लोहरदगा जिला के पाखर पंचायत में, और ये जो भीड़ देख रहे हैं ये यहाँ से निकलता है झारखंड का लाल हीरा। और यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। समस्या ये है कि यहाँ एक ट्रक के द्वारा महिला को कुचल दिया जाता है और उसके विरोध में ग्रामीण आ जाते हैं। ग्रामीण का मांग है कि हमारा जो हक और अधिकार है वे मिलना चाहिए। झारखंड सरकार कहती है कि हम आदिवासियों की सरकार हैं और आदिवासी हित की काम करते हैं, लेकिन आदिवासी महिला की मौत हो जाने के बाद यहाँ बहुत बड़ी कंपनी है, नामी कंपनी है हिंडाल्को, वहां के अधिकारी तक देखने तक नहीं आते हैं। और ये लोग का मांग है कि हमारा जो मुआवजा है वो दिया जाए। हम लोगों से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनका क्या मांग है। दादा सबसे पहले जोहार। आपको भी जोहार, आपका चैनल को भी जोहार। क्या समस्या हो गया है? देखिए 29 तारीख को 4 बजे यहाँ घटना घटी थी, 12 बजे लमसम घटना घटी थी। यहाँ एक महिला की मौत हो गई ट्रक से, और घटना को छुपाने के लिए हिंडाल्को क्या कर्म नहीं किया, अभी तक भी वो अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं है। मौजूद में जहाँ पर अभी जहाँ पर घटना हुआ था, वहां पर घटना हो चुका था ट्रक में, वहां पर अभी तक हम लोग लाश को रखे हैं, लेकिन अभी तक हिंडाल्को कंपनी, अभी तक उसका अधिकारी या उसका जो भी है यहाँ सुपरवाइजर मैनेजर कोई नहीं पहुंचे है घटनास्थल पर। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये लोग घटना को छुपाने का एग्जाम कर रहे, छुपाने का कोशिश कर रहे थे लोग। ये घटना 12 बजे हुआ? ये घटना 12 बजे हुआ है और अभी तक कोई अधिकारी देखने नहीं आए? कोई अधिकारी देखने नहीं आए हैं अभी तक। जब कोई कंपनी स्थापित होता है तो सीएसआर एक नियम कानून लागू होता है कि जो सीएसआर है मतलब कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ के लोगों को सुविधा दिया जाना चाहिए। तो वैसा मिल रहा है क्या? और यह कंपनी कब से खुला है? यहाँ कंपनी हमको लगता है हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, लमसम 50 साल पहले ही से यहाँ खनन हो रहा है। और यहाँ खाली नाम के लिए माने कागज मेंटेन होता है, कोई सीएसआर फंड, कोई फंड यहाँ कोई रिलीज नहीं होता है, सिर्फ नाम के लिए मेंटेन होता है। यहाँ कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। यहाँ बेसिक सुविधा जो मिलना चाहिए, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता? ये तो देखने का चीज है। आप लोग जब रांची से आए हैं तो देख लीजिए कि यहाँ पानी कहाँ से लाया जाता है, स्कूल कहाँ पर है, हॉस्पिटल कहाँ पर है। यहाँ अगर कोई सीरियस पेशेंट हो जाए तो उसको मरना सिवा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ ना ढंग का हॉस्पिटल है, न यहाँ ढंग का कोई इलाज होता है। अगर आपको इलाज कराना जाना है तो यहाँ का रास्ता देख लीजिए, रास्ता इतना खराब है कि आपको रास्ता ही में मौत हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य में मोराबादी मैदान में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि हमारे राज्य विकसित राज्य की ओर जा रहा है। तो क्या लगता है, मतलब ये सब देखने के बाद क्या है? देखिए वो कहने के लिए है, वो दिखाने के लिए है। आदिवासी के वो नाम के आदिवासी सरकार है, आदिवासी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है उनको। उनको सिर्फ रॉयल्टी से ध्यान है, कहाँ खनन हो रहा है, कहाँ अति बालू चल रहा है, कहाँ 2 नंबर का, उनसे उसी को ध्यान है। उसके अलावा यहाँ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ से पर डे 300 गाड़ी चलती है। 300 गाड़ी का अगर रॉयल्टी जोड़िएगा ना तो करोड़ों रुपया रॉयल्टी सरकार को जाती है। लेकिन 50 साल से अधिक हो गया खनन करते हुए। यहाँ का रास्ता देख लीजिए, यहाँ का कोई सुविधा नहीं है आज तक। यहाँ ट्रक देखिए, कोई डिसिप्लिन नहीं है। यहाँ देखिए बैल गरु के तरह ट्रक लगा हुआ है, यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है। इस चलते दुर्घटना हो रहा है, और ये सरासरी हिंडाल्को कंपनी की लापरवाही है। अगर लापरवाही नहीं होता तो ये दुर्घटना नहीं होता। ये कोनो नया दुर्घटना आज नहीं हुआ है, ऐसा दुर्घटना 10-20 हो चुका है। हिंडाल्को इसको छुपाने का काम किया है। सीएसआर के नाम पर अगर सिर्फ यहाँ पैसा खर्च किया जाता तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था, सड़क, पुल पुलिया, बिजली सब कुछ अच्छा हो सकता। तो क्या सीएसआर का जो पैसा आता है वो नहीं मिलता है? सीएसआर का आपको फंड देखना है तो चल जाइए किसको थाना, चल जाइए लोहरदगा थाना, वो ब्रैकेटिंग में लगा हुआ है। सीएसआर का फंड हिंडाल्को प्राइवेट लिमिटेड करके वहां लिखा हुआ है, सीएसआर का वही
हो रहा है, विकास वही हो रहा है। तो आप लोग क्या क्या मांग रखे हैं? हम लोग मांग रखे हैं कि जो मौत हो गया है उनका परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा चाहिए, और उनका पति को नौकरी चाहिए, उनका 3 बच्चे हैं, उनको पढ़ने लिखने का सुविधा चाहिए। इस क्षेत्र का सांसद विधायक से बात हुआ आप लोगों को? कुछ वैसा कोई हेल्प करने के नाम पर आए? इस क्षेत्र के सांसद विधायक अभी सूते हुए हैं, गूंगा बने हुए हैं, उनको कोई खबर नहीं है, एकदम गूंगा बने हुए हैं कि हम कोई नहीं जान रहे, लेकिन उनको सब खबर है। अगर वो पाखर का हित चाहते हैं, यहाँ का रैयत, यहाँ का वंचित, यहाँ शोषित का अगर हित चाहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। तो सिर्फ वोट लेने आते हैं? सिर्फ वोट लेने आते हैं, सिर्फ वोट लेने। अगर वो सोचते हैं पाखर के बारे तो जरूर आके यहाँ डटे रहते हैं और मुआवजा दिवाने का काम करते हैं। यहाँ तक वहां हॉस्पिटल में कहा गया कि जेलकेम पार्टी लाश को रख के राजनीति का काम करेगा, आप लोग वहां जहां पर स्थल में मौत हुआ है वहां पर ले मत जाइए, इसको ले जाइए जहां उनका घर है। तो सोच सकते हैं कि हिंडाल्को का चमचा बेलचा लोग कितना घूम रहा है और किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे? सरकार को इसमें संज्ञान लेने का जरूरत है, कंपनी को संज्ञान ले, इस तरह से खनन करके ले जा रहा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं दिया है आज तक। आप लोग के हक अधिकार में साथ दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है या फिर क्या हो रहा है? देखिए पुलिस प्रशासन तो आए हुए हैं, अभी तक जो आप लोग बात किए उन लोगों से? अभी तक कुछ बात नहीं हुआ है हम लोग से पुलिस प्रशासन से, वो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना प्रोटोकॉल निभा रहे हैं, हम लोग को इससे कोई बात नहीं हुआ है अभी तक। क्या नाम हुआ? कृष्णा चिक बड़ा एक नाम हुआ मेरा, जिला वारिया उपाध्यक्ष। दादा जोहार। जोहार जोहार। ये घटना कब घटी और कैसे घटी और क्या कुछ मांग? देखिए घटना तकरीबन समय 12 बजे के आसपास 29 तारीख को घटी है, और उसके बाद में यहाँ सूत्रों से पता चला कि डेड बॉडी को भी कहाँ कंपनी वाले लोग छुपाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि घटना होने के बाद कभी भी पुलिस प्रशासन के पंचनामा के बाद में डेड बॉडी उठती है, लेकिन यहाँ पे जब स्पॉट डेथ हो जाता है तो फिर कंपनी किस आधार से उनको हॉस्पिटल तक ले गई? क्या यहाँ लोगों को, जनता को गुमराह करने की काम की है? एकदम साक्ष्य दिखते बन रहा है। हम जितना भी कोसे कंपनी को, ये कम है। ये कहीं ना कहीं यहाँ की मूलवासी, जहाँ की लाल सोना के रूप में अरबों खरब की संपत्ति को ले जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ के मूल निवासी आदिवासियों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। और बरसों से, आज से नहीं, करीब 100 साल से यहाँ खनन हो रही है, उसके बावजूद आप यहाँ का व्यवस्था देख रहे हैं। और कंपनी तो इतना बेसुध पड़ी है कि कंपनी का एक भी अधिकारी अभी तक यहाँ सूद लेने का जरूरत भी नहीं समझता है, क्योंकि कीड़ा मकोड़े के समान यहाँ के मूलवासियों को समझ रही है, विशेषकर आदिवासियों को। और यहाँ नाम मात्र के लिए हमारे पास सरकार है, जिस सरकार को भी हमको कोसने में कोई कतई कम नहीं करेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन आदिवासियों की सरकार बताते हैं अपने आप को, लेकिन आज देखिए उनकी सरकार में, उनकी राज्य में स्थिति क्या है, जहां से खनन लाल सोना के रूप में, जिससे बॉक्साइट के नाम से लोग जाना जाता है, लेकिन आज यहाँ की वास्तविकता को आप दिखाइए जो दिख रहा है सामने, जो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ क्या क्या समस्या पैदा होता है, क्या क्या समस्या? यहाँ पिछले समय में भी हमने धारणा देने की काम किया था, जिस समय डीसी के माध्यम से पेपर जारी करते हुए आश्वासन दिया गया है कि यहाँ शिक्षा, सड़क सुविधा, सारा चीज को अविलंब पूरा किया जाए, जिससे ग्रामीणों को कोई असुविधा ना हो। लेकिन अभी तक देख रहे हैं कि जल मीनार तक नहीं लगा हुआ है, और रास्ता की स्थिति तो आप खुद चल करके आए, इसमें ब्याह करना बहुत कुछ हम नहीं कहेंगे। आप सरकार से क्या कुछ मांग रहे हैं? सरकार से हमारी यही मांग है कि जितने भी कंपनियां हैं, जैसे डीएमएफटी फंड है, सीएसआर फंड के तहत में जो भी प्रोटोकॉल है, उनको अविलंब यहाँ पे पूरा किया जाए। और इस सुदूरवर्ती में जहां से राज्य को मोटा यहाँ से रॉयल्टी जाता है, उस जगह का विकास ना होना, इससे भी बड़ा कोई दुर्भाग्य हो सकता है? आदिवासियों का सरकार है और आदिवासियों को कुचला जा रहा है, इसको कैसे दें? देखिए ये तो सरकार की एक जुमला है। आदिवासी की सरकार कहती है आदिवासी हित में योजना, ये शराब नीति ला सकती है, मैया योजना ला सकती है, जवान को ये पैसा दे सकती है मुफ्त में, लेकिन जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो जरूरतमंद है, उसको 1 रुपया खर्च करने के लिए इसके पास अधिकार ही नहीं है। इससे भी बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा इस झारखंड में? सरकार कहती है कि हमारा अब सरकार गांव घर तक पहुंच रहा है और आप लोग समस्या ही समस्या बता रहे हैं। आपके सामने है महोदय, कैमरा भी घुमा करके देख सकते हैं। अगर इसमें समस्या ना होती तो हमें रोड में बैठने की आवश्यकता नहीं होता है, चूंकि ये आप तकरीबन 36 घंटा होने जा रहा है। 24 घंटा तो हो गया,
24 घंटा के बाद फिर क्रॉस कर चुकी है। उसके बावजूद आज तक कंपनी की, जो इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया का टॉप मोस्ट कंपनी है, जिसको हिंडाल्को के नाम से जाना जाता है, जो कंपनी के एक भी अधिकारी ये जरूरत नहीं समझे कि यहाँ की मूलवासियों को सहयोग करना चाहिए। प्रशासन लगा दिया, प्रशासन अपना प्रोटोकॉल निभा रही, साइड में खड़ा है, तो प्रशासन क्या कर सकती है? एक कंपनी के यहाँ अधिकारी होनी चाहिए, यहाँ की जो जनप्रतिनिधि है उनका प्रतिनिधि होना चाहिए। वो तो यहाँ आरोप लगा रहे थे, अभी साथीगंज से पता चला तो हॉस्पिटल में आएंगे, जेल के जो नया पार्टी है वो लोग यहाँ राजनीति करेंगे। तो राजनीति अगर हम क्यों करें भाई? अगर आप इनको मुआवजा दे दे, 50 लाख रुपया दे दे, इनका परिवार को रोजगार दे दे, तो जेल के में आती ही क्यों? अगर आप इनको, अगर आपको लगता है कि जेल के में राजनीति कर रही लाश के ऊपर, तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अगर वाकई में अगर वो साथ देती तो जेल कैम्प का तो पैदा ही नहीं होता। आपकी दुर्बलता, आपकी दुर्व्यवहार की वजह से जेल कैम्प का पैदा हुआ है झारखंड। अच्छा, इस कंपनी में यहाँ के ग्रामीण लोग कितना काम करते हैं? सरकार कहती है कि हमारे किसी भी कंपनी में 75% लोग काम करें, क्या वे पूरा हो रहा है? देखिए, आपको पता होगा महोदय, यहाँ आपकी सवाल से मुझे हंसी आ रही है, लेकिन दुख की घड़ी में हंस भी नहीं सकता हूँ। ये कह तो रहा है कि 75% लोग को, आप यहाँ आकलन करेंगे तो जो गार्ड का, जो सिक्योरिटी गार्ड भी है, वो भी कोई भी यूपी से है, बिहार से है, तो कोई राजस्थान से है। यहाँ की लड़का अगर कोई काम कर रहा है यहाँ पे, तो सिर्फ लेबर के नाम पे लेबर बना के रखा है। बाहरी लोग को यहाँ एक फाइल भी इधर से उधर करना है। यहाँ कई एक ऐसे युवा लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी है, जो मैट्रिक इंटर करके बेरोजगार पड़े हुए हैं। आज ये भी पता चला कि जो मृत पड़ी है, उनका पिताजी का जमीन यहाँ से 12 एकड़ कंपनी अधिग्रहण कर चुकी है, और उनका जो दामाद थे आज वो भी केरल में है, अभी तक वो पहुंच नहीं पाए हैं। उनकी धर्मपत्नी आज मृत पड़ी हुई है। ये इससे भी बड़ा दुर्भाग्य क्या मतलब यहाँ कंपनी काम कर रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। इसका अगर आप खाका निकाल ले, अगर आरटीआर हम करें तो यहाँ से 75% कहती है, तो यहाँ 90% लोग यहाँ से पढ़ा लिखा युवा पलायन करता हुआ मिलेगा, चाहे गुमला हो चाहे लोहरदगा हो। ये ऐसी स्थिति है। क्या नाम हुआ? मेरा किशोर उरांव हुआ, और अभी वर्तमान में जेल के संगठन के संगठन सचिव हैं। दादा, ये घटना कैसे घटी? मेरा भैया लोग को बोलने का चांस देते हैं, इसको बोलिए। ये घटना कैसे घटी? नहीं बराबर घटना तो देखिए कि कंपनी का यहाँ गाड़ी उड़ी आता है, ट्रक गाड़ी, उसे ही से दुर्घटना हो गया। अब क्या मांग है? मांग हम लोग का, जो हम लोग का आदमी खत्म हो गया, तो हम 50 लाख रुपया हम लोग का चाहिए। जितना बाल बच्चा, 3 बाल बच्चा है, उसका स्कूल का पढ़ाई का व्यवस्था चाहिए। जिस महिला का मृत्यु हुआ है वे आपकी कोई लगती है? कोई कौन है? बड़ा मेरा तो भाव है, मृत्यु हो गया। क्या नाम हुआ? हमारा बिंदेश्वर नगर से है। तो ये लोग हमारे साथ हैं और हम और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। ये घटना कब घटी और कैसे घटी और क्या कुछ मांगे? कल 2 बजे घटना घटी है, और देखिए अभी हम लोग को अभी 24-36 घंटा हो गया। कंपनी का कोई, यही सामने उनका ऑफिस है, अभी तक खुलने नहीं आया है। ये कंपनी और कंपनी के लोग यहाँ तनाशा हो गया है। अब देख लीजिए तनाशा करने। पिछले बार हम लोग धरना देने का काम किए, हम लोग रोड बनाइए, पानी व्यवस्था कीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, सब कुछ नहीं देता है। सिर्फ यहाँ से प्रतिदिन 1,80,00,000 का माल जाता है, लेकिन अभी मुआवजा मांग रहे 50 लाख, तो कोई आ ना जाए। हम लोग का मांग है मुआवजा 50 लाख दे, उनका एक आदमी का नौकरी दे हिंडाल्को में, बच्चे का परवरिश का पूरा व्यवस्था करे। अन्यथा हम लोग अगर 1 सप्ताह भी बैठना पड़े तो 1 सप्ताह ही बैठेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनका आदत हो गया है, ये कंपनी का आदत हो गया है। इस तरह लाश को कहीं पहले एक बार मुंडा जी का हुआ था, उसको फोटो भी खींचने नहीं दिया और उनको उठा के ले गया। ये जो महिला थी, इनको भी चुपके से उठा के ले गया, कोई परिजन को सूचना तक नहीं किया। तो ये इनका आदत बनल है, इनका आदत को छुड़वाना है हम लोग। इसलिए हमारे जो टाइगर है वो बोलते हैं कि यहाँ का लोग, जो कंपनी है वो यहाँ का लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझता है। आज हम लोग जागरूक हो चुके हैं, आज हम लोग इनको छोड़ेंगे नहीं, और जब तक इनका मांग पूरा नहीं होता है डटे रहेंगे। और एक कंपनी को जो मनमानी करती है, मनमानी को हम लोग को छुड़ाना है। आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी महिला की मौत हो जाती है, सरकार भी साथ नहीं देती है, कंपनी मुआवजा नहीं दे रहा है, अब क्या? ये आदिवासी सरकार कहने के लिए आदिवासी सरकार है। वो इनका अधिकारी वहाँ हॉस्पिटल में आए, कुछ नहीं किए, फिर सिर्फ पोस्टमार्टम किए हैं, भेजा दिए, है ना। ये आदिवासी कहने के लिए सरकार है। यहाँ आदिवासी मूलवासी को ठगा जा रहा है, और जितने यहाँ कंपनी में हम लोग को सिर्फ धांगर बनाता है, मजदूर बनाता है,
अच्छे अच्छे पदों में तो सब बाहर के लोग रहते हैं, शोषण करते हैं हम लोग को। क्या नाम होगा? चैतू राव है और हम जेलकेम का अध्यक्ष हुए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इस पाखर गांव में और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं बात करने के लिए। यहाँ से लाल सोना निकाला जाता है, लेकिन यहाँ के लोग पलायन करते हैं और यहाँ किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है, ना स्कूल है, ना सड़क, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना बिजली। अब हम महिलाओं से मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ यहाँ मिल रहा है और ये मौत कैसे हुई। दीदी जोहर, जोहर। कैसे ये सब घटना कैसे घटी? कल सोच को अगर देखते हैं ना तो लगता है कि मर जाए यही जगह। यहाँ तो क्या चीज का रोड क्या है, टंक नल का है, पानी का है, स्कूल का है, आंगनबाड़ी का है, कोई चीज का सुविधा है ये तो नहीं। आप लोग के बच्चे होंगे ना, वो बच्चे लोग क्या करते हैं? हम लोग अगर पढ़ाने चाहते हैं ना तो जैसे कि हम लोग नीचे जब तक हम लोग नहीं जाएंगे ना तब कुछ नहीं होगा। अगर गाड़ी रहता, कोई चीज का रहता तो हम लोग हो पाता। अब गांव में भी बंगला पाठ में स्कूल है ना, वहाँ पढ़ाई करना ना साथी मास्टर सब नहीं है, ना कोई चीज का पढ़ाई वाला है। 2 गो में पढ़ाना कोई सकता है। पानी का सुविधा क्या? पानी तो बिल्कुल है नहीं। 2 गो मास्टर में कोई अति 1 क्लास पढ़ाई कि 2 क्लास, कौन क्लास को देखेगा? 8वां तक ले है वो तो हम लोग भी इधर से मांग के है कि पढ़ाने के लिए चाहिए हम लोग को, तो वो पढ़ाने के लिए भी कुछ दिया नहीं है तो क्या देगा। यहाँ का तो सोचता है कि नहीं बुढ़बा का परगंवार है, ऐसा सोचता है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि ना मेरा बच्चा पढ़ लिख को आगे बढ़े, मतलब ऐसा चाहता है। बालाजी वाला कुछ नहीं चाहता है। पानी का सुविधा है? पानी सुविधा कोई चीज का नहीं है। कैसे पानी आप लोग कैसे पीते हैं? हम लोग जाते हैं झरना, 2 घंटा लगता है। अगर बर्तन भी लेके जाते हैं ना तो 2-3 घंटा लग जाता है। अगर किसी अगर बच्चा को छोड़ के जाते हैं ना तो लगता है कि का दिन भूखे रह गए, का दिन कोई भरोसा नहीं है। मतलब एक दिन पानी लाने के लिए 4 घंटा लग जाता है। अगर बर्तन सब लेकर जाएंगे तो। वैसा तो हम लोग बोले थे कि पानी दीजिए, तो पानी नहीं देता है। अब ये आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, कब तक करते रहिए? हम लोग जब तक जिंदा है तब तक कर रहेंगे। मतलब जब तक आप लोग का जो मांग है वो पूरा नहीं हो जाता तब तक आंदोलन करते रहिए? जी। सरकार से अब क्या कुछ कहेंगे? हम तो यही चाहते हैं कि मांग पूरा कर देगा तो अच्छा रहेगा। कहे कि हम लोग का बहुत स्थिति खराब है और रोड का तो ऐसे ही देख को तो वो तो देखबे कर रहा है, आने जाने वाला भी पब्लिक लोग सब लोग को देख रहा है। ऐसा तो कर देता तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहता, बच्चा को भी अच्छा रहता। अभी हम लोग अभी पानी अभी लेकर आ रहे हैं ना, पूरा इतना गर्दा हो जाता है ना कि हम लोग को यही पानी को बिक दे जैसा लगता है। अच्छा, मतलब जो गाड़ी जाता है तो उससे मतलब जो डस्ट आता है उससे उसी है पूरा गंदा हो जाता है। मतलब क्या करें, हम उसी को पीते हैं और सांस बीमार लेने में भी दिक्कत आती होगी? दिक्कत पूरा होता है। मतलब क्या करेंगे, ऐसे ही पी जाते हैं। अरे यहाँ कर तो पीता है, फिल्टर पीता है, मशीन लगा पीता है। हम लोग क्या पे, हम लोग तो इंसाने नहीं है, हम लोग जानवर हैं तब ना हम लोग अति गर्दा पानी पीते हैं। वो सब तो पीता है सप्लाई पानी, हम लोग तो इंसाने नहीं है। यहाँ से सोना चांदी लेकर जा रहा है, या अगर कोई चीज का सुविधा करता तो हम लोग कहाँ, हम लोग यहाँ आते हैं रोड में, कोई चीज नहीं आते। अच्छा, आप लोग के गांव में इतना बड़ा कंपनी चलता है, आप लोग के काम मिलता है? अगर काम में मिलता तो हम लोग कहाँ आते। किसी का आदमी विकलांग है, किसी का अथी काम करना जैसा है, काम भी नहीं देता। अगर देता तो हम लोग कहे आते। अगर अथी उसी कमा को हम लोग बच्चा सबको नहीं पढ़ाते, आगे बढ़ाते, मतलब वैसा नहीं चाहते हैं डाल को। अच्छा, आप लोग के परिवार लोग फिर काम करने दूसरा जगह जाते हैं? हाँ, दूसरा जाता है। कैसे जैसे कि क्या बताए, ईटा भाटा हो गया कभी, बहुत लोग अथी रांची कंपनी में तो बहुत सारा काम रहता है, तो फिर बाहर के लोग काम करते हैं? बाहर का आता है इधर काम करना है, और यहाँ कर जाता है देश जाता है। आपका गांव घर में लाल हीरा निकलता है, उसके बाद भी आप लोग को बाहर जाना पड़ता है। हम लोग ये हीरा मोती सब दे रहे हैं, मतलब यहाँ अगर हम लोग गार्ड भी देता है, सिक्योरिटी भी देता है, यहाँ अगर काम भी अगर देता है, गाड़ी जैसे गाड़ी चलाने वाला गाड़ी देता, पर्ची काटे ना पर्ची देता, सब चीज कर पढ़ा लिखा है। मतलब आप लोग के रोजगार मतलब यही मिल जाता आप ही लोग के गाँव में? यही मिलता, मतलब हम लोग का ना बुड़बक बना के उधर भेज रहा है। मतलब हम लोग चाहता है कि नहीं अनपढ़ गाँव ऐसा है, कम से कम यहाँ कर चल जा बाहर कर यहाँ। वैसा हम लोग बालाजी तरफ से मांग किए है कि हम लोग काम दीजिए, गांव में दीजिए। जब आप लोग हीरा मोती दे रहे तो हम लोग कहे नहीं काम दीजिएगा। हम लोग बोले हैं तो सब तो सोवल है अभी तक। मतलब कोई आप लोग का बात सुनने वाला नहीं है। किसी का अगर विकलांग है कमाने जैसा, उसका काम में अगर बोले हैं तो नहीं, हम लोग नहीं लेंगे, मांग ऐसा बोलते हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि किसी का मजदूरी है, किसी का कमाने जैसा है, हम लोग चाहते हैं गांव घर में काम करे, आराम गांव में ना जाए, यही सोचते हैं। आदिवासियों की सरकार है, आप लोग भी आदिवासी हैं,
और उसके बाद भी आप लोग के साथ नाइंसाफी हो रहा है। हम लोग को देखने वाला रहता तो देखबे करता, हम लोग को कोई देखने वाला यहाँ कर देख रहे हैं ना, पूरा कोई चीज करना अगर देखता सरकार भी देखता तो हम लोग को देवे करता सुविधा। हम लोग कहा बाहर जाते, हम लोग को बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं रहता। हम लोग इतना झेल रहे हैं ना कि हम लोग यही हमको सोच को भी लगता है कि का मर जाए कि काज जैसा लगता है। मतलब झारखंड में जो इतना बड़ा बड़ा योजना चल रहा है वो सब योजना का लाभ मिलता है, जैसे मैया सम्मान योजना है, ये सब योजना का लाभ मिलता है? लाभ मिलता है तो किसी का 1 महीना मिलता है, किसी का नहीं मिलता है। वैसा मिलना चाहिए तो सभी को मिलना चाहिए। किसी का 18 साल हुआ है चाहे नहीं हुआ, उसको सभी को मिलना चाहिए। यहाँ जो मतलब लड़की लोग है 12-13 साल के, वो लोग पढ़ती है या फिर क्या करती है? यहाँ का तो पढ़ने का सुविधा ही नहीं है तो कैसे पढ़ेगा। यहाँ का सुविधा अगर देता, सरकार भी सुन रहा है तो यहाँ रहने के लिए सुविधा देता तब ना हम लोग बच्चा से भी पढ़ पाता। अभी तो हम लोग अभी बच्चा सब पढ़ने वाला भी तभी घर में है। हम लोग को तो कोई सुविधा ना, काम भी तो हम लोग के हिंडाल को तरफ से भी काम मिलता है, मिलबो नहीं करता है। किसी का विकलांग है, किसी का नहीं है भी, किसी का मजदूरी भी है, तो यहाँ अगर काम मिलता तो कहा जाता है बाहर काम करने, यही काम करता। हम लोग कहा हुआ काम करने जाता, किसी का भाटा जाता, किसी का दिल्ली जाता, किसी का रांची गुमला जाता। हम लोग का जाने का जरूरत था, अपना गांव में रहता तो दूसरा गांव में हम लोग का है जाने जरूरत पड़ता। यहाँ का सब चीज का अखन गार्ड में देता, अखन किसी का गाड़ी चलाने देता, किसी को पर्ची में, किसी का अगर मान को गार्ड में सिक्योरिटी कोई बहुत लोग को पढ़ा लिखा है, उसे काम भी मिल सकता है। मतलब लेना का हिंदा को तरफ से कुछ देने ही नहीं चाहता है तो क्या कर सकते हैं। क्या नाम है? यही मांग करते हैं कि काम दीजिए गाँव वाला को, जब सोना चांदी लेकर जा रहा है। क्या नाम हुआ? मेरा रजंती नगसिया। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे और इनका साफ तौर पर मांग है कि इस वक्त हम मौजूद हैं पाखड़ गांव में। लोहरदगा जिला के पाखड़ गांव है, जहां एक बहुत बड़ी घटना घट गई है। ट्रक से कुचलकर एक महिला की मौत हो गई है। उसके बाद यहाँ के ग्रामीण सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन कंपनी वाले अभी तक किसी तरह की कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं और सरकार भी किसी तरह की कोई सुविधा का लाभ नहीं देता। यहाँ न सड़क है, न बिजली है, न स्वास्थ्य है, न शिक्षा, किसी तरह और अन्य कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ से एक दिन पानी के लिए 4 घंटा का वक्त लगता है, मतलब 4 घंटा सिर्फ पानी के लिए समय देते हैं। लेकिन सरकार आदिवासियों की सरकार है और आदिवासी हित की बात करती है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे किसी तरह का कोई भी सुविधा नहीं दिया जाता है। सरकार से इनका मांग है कि हमारे गांव में हर प्रकार की सुविधा दिया जाए। इसी तरह का खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।